बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स, दी सेहत चैनल में आप सबको वेलकम। मैं हूं अदील मंसूर। सर्दियों का सीज़न आ चुका है और गाजर इस सीज़न में बेहतरीन मिलती है। आज हमारी वीडियो में हम इसी बारे में बात करेंगे कि ये आपके लिए किस कदर मुफीद है। तो चलते हैं अपनी वीडियो की जानिब। अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो अभी सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए। गाजर एक ऐसी सब्ज़ी है जिसको मुख्तलिफ शक्लों में खाया जाता है और कई सौ सालों से इसकी काश्त हो रही है। दुनिया के मुख्तलिफ हिस्सों में ये मुख्तलिफ रंगों में दस्तयाब होती है, मगर ऑरेंज और रेड कलर की गाजर कॉमन पाई जाती है। सर्दियों के दिनों में अच्छी गाजर आती है और ये लाल रंग की हो जाती है और ऑफ सीज़न में ये आम तौर पे ऑरेंज रंग की मिलती है। इसके बारे में ख्याल किया जाता है कि 16वीं सदी में इसे डच काश्तकारों ने उगाना शुरू किया था। पाकिस्तान में मौसम सरमा में गाजरों का सीज़न आता है और इस सीज़न में इसका इस्तेमाल आपके लिए कितना फ़ायदेमंद है ये हम आपको बताते हैं। हम तो बचपन से सुनते आ रहे हैं कि गाजर का इस्तेमाल आंखों की बीनाई के लिए बहुत मुफीद है और खरगोश चश्मा इसीलिए नहीं लगाता कि वो गाजर खाता है। कैरेट्स में ल्यूटेन और ज़ियाज़ैंथिन जैसे एंटीऑक्सीडेंट भी पाए जाते हैं और इन दोनों का कॉम्बिनेशन बढ़ती उम्र के साथ आई साइट को वीक होने में कंट्रोल करता है। अगर हम बात करें कैंसर की, तो जिस्म में फ्री रेडिकल्स की ज़्यादा तादाद से मुख्तलिफ इक़साम के कैंसर्स का ख़तरा बढ़ जाता है। गाजरों में मौजूद बीटा कैरोटीन जैसे एंटीऑक्सीडेंट्स ये ख़तरात कम करते हैं। एक रिसर्च से ये बात साबित हुई है कि बीटा कैरोटीन से भरपूर ग़िज़ाएँ कैंसर का ख़तरा कम करती हैं। एक तहकीक में ये दरियाफ़्त किया गया कि गाजर का जूस पीना फेफड़ों के कैंसर के ख़तरात को भी कम करता है। एक दरमियानी गाजर में 1.7 ग्राम फाइबर होता है, जो रोज़ाना की दरकार मिकदार का 5 से 7% होता है और ये एज और जेंडर पर भी डिपेंड करता है। ज़्यादा फाइबर वाली ग़िज़ाएँ मैदे की सेहत के लिए बहुत मुफीद होती हैं और कॉन्स्टिपेशन से भी बचाती हैं। तो मजमूई तौर पे गाजर एक कम कैलोरीज़ और ज़्यादा फाइबर वाली ग़िज़ा है जिसमें कुदरती मिठास कम होती है और यही वजह है कि इसे डायबिटीज़ के पेशेंट्स के लिए अच्छा समझा जाता है, क्योंकि इसे खाने से ब्लड शुगर लेवल बढ़ने के इम्कानात कम होते हैं। 2018 में की गई एक रिसर्च के मुताबिक ज़्यादा फाइबर वाली ग़िज़ाओं के इस्तेमाल से डायबिटीज़ टाइप 2 से बचा जा सकता है, जबकि डायबिटीज़ के मरीज़ अपने ब्लड शुगर लेवल को मुस्तहकम भी रख सकते हैं। अगर हम बात करें ब्लड प्रेशर और दिल की शरियानों की सेहत के लिए, तो गाजर में मौजूद फाइबर और पोटेशियम ब्लड प्रेशर को कंट्रोल रखने में हेल्प करता है। अमेरिकन हार्ट एसोसिएशन की जानिब से लोगों में कम नमक के इस्तेमाल की हौसला अफजाई की जाती है, जबकि पोटेशियम वाली ग़िज़ाएँ जैसे गाजर का ज़्यादा इस्तेमाल का मशवरा दिया जाता है। गाजर में विटामिन सी पाया जाता है और ये कोलेजन बनने के अमल में किरदार अदा करता है। कोलेजन टिश्यूज़ के जोड़ने और ज़ख्मों के भरने के लिए बहुत अहम जुज़ है, जबकि जिस्म को सेहतमंद रखता है। ये विटामिन मुदाफ़ती खलियात में भी पाया जाता है, जो जिस्म के अमराज से लड़ने में मदद फराहम करता है। जब कोई शख्स बीमार होता है तो इम्यून सिस्टम को ज़्यादा काम करना पड़ता है और इसके नतीजे में विटामिन सी की सतह में कमी आती है। गाजरों में विटामिन के और कुछ मिकदार में कैल्शियम भी होता है। ये दोनों भी हड्डियों की सेहत में अहम किरदार अदा करते हैं और हड्डियों को भुरभुरेपन से बचाते हैं। अब हम बात करेंगे गाजर कच्ची या पकी हुई कौन सी शक्ल में बेहतर है। गाजर को कच्चा भी खाया जा सकता है, उबाल कर, भून कर या सालन या खाने में डालकर भी। उबली हुई सब्जियों में से विटामिन की कुछ मिकदार वेस्ट हो जाती है, तो कच्ची शक्ल में गाजर ग़िज़ाई अज्जा के हुसूल का ज़्यादा अच्छा ज़रिया है। इसी तरह अगर गाजरों को नट्स के साथ इस्तेमाल किया जाए तो इसमें मौजूद कैरोटीन्स और विटामिन ए ज़्यादा बेहतर तरीके से आपकी बॉडी में एब्जॉर्ब होते हैं। व्यूवर्स, मैं आपको बताता चलूँ, अगर आप मॉलेज मैगज़ीन के ई मेंबर बनना चाहते हैं तो स्क्रीन पर दिए गए व्हाट्सएप नंबर पर अपना नाम और शहर का नाम लिख के व्हाट्सएप कीजिए और हर महीने मॉलेज हेल्थ मैगज़ीन अपने मोबाइल पर पढ़िए। हम उम्मीद करते हैं आज की वीडियो आपको पसंद आई होगी और इस सीज़न में आप गाजर का इस्तेमाल करेंगे और ख़ास तौर पे गाजर का हलवा, लेकिन एतदाल में, क्योंकि गाजर के हलवे में बहुत ज़्यादा मीठा इस्तेमाल किया जाता है जिससे इसकी इफ़ादत मुतासिर हो सकती है। तो चुनांचे गाजरों को भरपूर इस्तेमाल करें, मगर हेल्दी वे में। हम उम्मीद करते हैं आज की वीडियो आपको पसंद आई होगी। कमेंट बॉक्स में राय ज़रूर आगाह कीजिएगा। अगली वीडियो तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।